हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीटी पेटेंट। सो स्टूडेंट देखने वाले हैं अबाउट हाउ टू फिल द PGI-MER चंडीगढ़ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द BSc नर्सिंग। इसकी जो डिटेल वीडियो बना रखी है आप देख सकते हैं चैनल में विजिट करके कि सीट्स कितनी हैं, लास्ट डेट कब तक है, बॉन्ड पॉलिसी क्या है, स्टाइपेंड कैसा रहेगा और सारी डिटेल्स जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगी बिफोर फिलिंग द फॉर्म। इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे हाउ टू फिल द फॉर्म। तो फॉर्म फिल करने के लिए आ जाना है आपको अपने ब्राउजर पे और ब्राउजर पे टाइप करना है PGI-MER चंडीगढ़। तो PGI-MER चंडीगढ़ करके टाइप करेंगे तो आपको पहली साइट मिल जाएगी चंडीगढ़ वाली, रादर वी कैन से PGI चंडीगढ़। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है खुल जाएगा। नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट और नीचे यहाँ पर दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म लिंक फॉर द BSc नर्सिंग एंड BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक फॉर द सेशन 2025। तो करेंगे इसको क्लिक तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिस फॉर द BSc नर्सिंग कोर्स। इसके अलावा क्लिक हियर फॉर द BSc नर्सिंग और क्लिक हियर फॉर द BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक। तो भरना है हमें BSc नर्सिंग का फॉर्म, तो यहाँ पर कर देंगे क्लिक। तो ये खुल गया हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस। यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा तो अगर हमने पहले रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ पर जाएंगे। इसके अलावा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ऊपर वाले पे। इसके अलावा ये हेल्पलाइन वगैरह दे रखी है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनकेस कोई टेक्निकल ग्लिच आता है या पेमेंट वगैरह फंसती है तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे। स्टार्ट डेट जो है वो 10 जून से हो चुका है, लास्ट डेट इज 30 जून। तो फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले करना पड़ेगा हमें रजिस्टर। तो यहाँ पर दिख रहा है क्लिक हियर फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो करेंगे इस पर क्लिक। इस तरह का कुछ पॉपअप आएगा तो सभी चीज़ें आप एग्री करते जाना। यहाँ पर भरना है आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, ईमेल एड्रेस और ईमेल एड्रेस यहाँ पर कंफर्म करना है। सारी चीज़ें करके यहाँ पर टिक का ऑप्शन दिख रहा है और नीचे दिख रहा है रीवेरीफाई। कैप्चा फिल करके रीवेरीफाई कर देंगे। तो चलिए फटाफट भर लेते हैं सारी डिटेल्स। सारी चीज़ें फिल करने के बाद नीचे दिखेगा आपको यहाँ पर कैप्चा। इस कैप्चा को यहाँ डालेंगे और यहाँ पर रीवेरीफाई का ऑप्शन है, इसको कर देंगे क्लिक। जो भी भरी आपने डिटेल्स, सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर जो दिख रहे हैं टिक बॉक्सेस, इनको टिक कर देना है कि आपने जो भरा है डिटेल्स चेक कर लिया है आपने उसको और सारी चीज़ें जो है वो सही है। टिक करने के बाद यहाँ पर नीचे दिख रहा है सबमिट। तो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। पॉपअप आ जाएगा ऐसा, द इन्फॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो ओके पे कर देंगे क्लिक। तो स्टेप 1 ऑफ द रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। क्लोज कर देंगे इसे। ऊपर आपको दिख जाएगा गो टू एप्लीकेशन। तो करेंगे इस पर क्लिक। इस तरह का कुछ पॉपअप आ जाएगा। तो जहाँ पर भी स्टार लगाए सारी फील्ड्स मैंडेटरी हैं। इसको क्लोज कर देंगे और फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं भरना क्या क्या है इसमें। एप्लीकेशन नंबर, नेम वगैरह तो ऑलरेडी जनरेट होकर आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ वगैरह हमने भरी रखी थी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से पहले आ जाएगा। भरना क्या क्या हमें, फादर नेम, मदर नेम, इसके अलावा मदर या फादर की ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, कैटेगरी, रिलीजन, इसके अलावा PWD से बिलोंग करते हैं या नहीं, डू यू हैव एनी कलर ब्लाइंडनेस। इसके अलावा कोर्स की डिटेल भरनी है, BSc नर्सिंग आ ही रहा है। यहाँ भरना है आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ भरना है परमानेंट एड्रेस। सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए फटाफट भर लेते हैं सारी डिटेल्स। और यहाँ पर जो BSc नर्सिंग है, मैरिड कैंडिडेट्स, अनमैरिड कैंडिडेट्स दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनरली BSc नर्सिंग के लिए अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड होती है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको दिखेगा कि आपको जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है कॉरेस्पॉन्डेंस से। तो अगर यस है तो यहाँ पर जो यस का ऑप्शन है इस पर कर देंगे टिक। नीचे ऑटोमेटिकली भर के आ जाएगा। सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ दिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट। तो करेंगे इस पर क्लिक। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, क्लोज पे कर देंगे क्लिक। तो नेक्स्ट आ गया है क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरने का ऑप्शन। तो एजुकेशन, तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको एक ही ऑप्शन 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। तो कर देंगे इस पर क्लिक। बोर्ड, यूनिवर्सिटी यहाँ पर डाल देना है बोर्ड का नेम। एग्जामिनेशन स्टेटस में यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, पास्ट या अवेटेड। तो अगर आप पास डालेंगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शन मार्क्स भरने के दिख जाएंगे। अगर आप अवेटेड डालेंगे तो उस केस में कुछ नहीं आएगा। तो हम डाल देते हैं पास्ट। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, ये सारी चीज़ें भर देनी है। परसेंट वगैरह अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा। तो चलिए फटाफट भर लेते हैं डिटेल्स। एग्जाम के मार्क्स वगैरह भरने के बाद नीचे दिखेगा आपको मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग। तो जो आपका 12th क्लास का जो सर्टिफिकेट है जो आपको स्कूल की तरफ से मिला है उस पर लिखा होगा, या सिंपली आप बात करें जब रिजल्ट आया है उसको डाल सकते हैं। तो यहाँ डाल देते हैं मई। यहाँ भरने आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स में आपने पास किया है। तो यहाँ डाल देते हैं हम 1। डिवीज़न डालनी है तो डाल देते हैं हम फर्स्ट डिवीज़न। और आपको डिवीज़न से रिलेटेड कुछ यहाँ पर कन्फ्यूजन तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके कितने % मार्क्स आए, उसके अकॉर्डिंग डिवीज़न आपको हम बता देंगे। सारी चीज़ें भरने के बाद नीचे दिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट। तो करेंगे इस पर क्लिक। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, क्लोज कर देंगे इसे। नेक्स्ट आया है एग्जामिनेशन सेंटर्स चुनने का ऑप्शन। तो प्रीफर्ड टेस्ट सिटी ऑप्शन 1। तो ये दिख रहे हैं बहुत सारे टेस्ट सिटी सेंटर्स, जो भी आपके पास हो आप उसको सेलेक्ट कर लेना। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन। तो कर देंगे इस पर क्लिक। उसके बाद आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, 10th क्लास की मार्कशीट,
12th क्लास का पास सर्टिफिकेट, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। यहाँ पर 10th क्लास के सर्टिफिकेट जो है दोबारा से अपलोड करना है। इसके अलावा कोई दूसरा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो वो यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं सारी डिटेल्स। तो सारे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है, फोटो, साइन, थंब इम्प्रेशन जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड का लगाना है। और जो भी क्लास 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स थे सारे हमने कर लिए हैं अपलोड। यहाँ से आप उसको व्यू भी कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है अमाउंट 1500 रुपीज़ का फॉर्म है। सारी चीज़ें सही करने के बाद नीचे दिख रहा है टिक का ऑप्शन, ये टिक कर देंगे। और साइड में जो दिख रहा है कैप्चा, इस कैप्चा को फिल कर देंगे। और नीचे दिख रहा है आई एग्री, तो इस पर भी टिक कर देंगे। सब कुछ करने के बाद नीचे दिख रहा है यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन, तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे। या यहाँ पर दिख रहा है प्रीव्यू का ऑप्शन, तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे, तो जो भी चीज़ें आपने भरी हैं सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। जो भी साइन वगैरह फोटो अपलोड किए हैं आपने सारे दिख जाएंगे। प्रीव्यू करने के बाद इसको यहाँ पर काट सकते हैं। यहाँ पर कट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर कट कर सकते हैं। दोबारा से वहीं पर आ गए तो यहाँ पर दिख रहा है सबमिट का ऑप्शन, तो कर देंगे सबमिट पे क्लिक। तो बस एक बार जब आप सबमिट करेंगे तो आप आ जाएंगे बिलिंग सेक्शन पे। तो यहाँ पर आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो जैसे अगर हम सेलेक्ट करते हैं यूपीआई, तो यहाँ पर आप या तो डाल सकते हैं यूपीआई आईडी या यूपीआई क्यूआर। तो जैसे हम क्यूआर पे क्लिक करेंगे, नीचे दिखेगा पे नाउ का ऑप्शन, तो कर देंगे पे नाउ पे क्लिक। तो ये आपके सामने आ गया है क्यूआर कोड। फोन से अपने स्कैन करके और 1500 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिडायरेक्ट कर देगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने वाले ऑप्शन पे। तो आप उसकी कम से कम 2 कॉपी निकाल कर रख लेना। बस इस तरह से कुछ भरना है फॉर्म और फिर लग जाओ तैयारी में। सो दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्म फिलिंग फॉर द बीएससी नर्सिंग एट द पीजीआई चंडीगढ़। तो यहाँ पर आप ऑल इंडिया से ही फॉर्म भर सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। एम्स के बाद ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास चांस भी रहेगा कि आपको जॉब भी गवर्नमेंट वाली मिल सकती है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर स्टाइपेंड वगैरह भी मिल जाता है बीएससी नर्सिंग में ही, जैसे एम्स में मिलता है, क्योंकि दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं। तो बस मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एडमिशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए बी फोकस कीप लर्निंग। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन ओपन है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।